गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9.4 एक्सरसाइज में जो सम हमारे पास बचे हुए थे। दो एग्जांपल्स हमने आगे के लेक्चर में सॉल्व किए थे। अब हम बात करते हैं किसकी, तो कि थर्ड से बात करते हैं और आज एक्सरसाइज ख़त्म करके ही छोड़ेंगे हम लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से आपका JEE का पोर्शन जो है MCQ वाला और आपकी एक सीरीज़ है हार्मोनिक सीरीज़, वो दोनों आपको पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इस चैप्टर का NCERT का लास्ट लेक्चर है, ओके। तो यहाँ पे सब अच्छे से देखना, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स आपके JEE मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही एग्जांपल्स है जो आपको आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या दिया हुआ थर्ड में, 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 3 स्क्वायर, ऐसी कुछ आपको सीरीज़ दी हुई है और आपको सोल्व करके बताना है कि इसका सम क्या होता है n टर्म्स के लिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास जो गिवन है थर्ड वाली एग्जांपल्स, उसमें ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी टर्म कैसी बनती है। तो फर्स्ट वाली टर्म, हर एक टर्म में फर्स्ट वाला जो पोर्शन है वो 3, 5, 7 यानी कि ओड नंबर जनरेट कर रहा है। किस टाइप का है ये? ओड नंबर जनरेट कर रहा है। ये n टर्म्स तक हम जाते हैं उसमें, तो n टर्म्स जनरेट करके यहाँ लिखते हैं Tn के लिए। तो Tn के लिए फर्स्ट पहले तो इस 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, इसकी n टर्म्स हम लिखेंगे। और 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर वो मल्टीपल में है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ऐसे कुछ मल्टीपल में आपके पास गिवन है अप टू सो ऑन n टर्म्स के लिए, ओके। तो इसका n टर्म्स में मान लेता हूँ कैसा आएगा, तो कि 3 की मल्टीपल में है, और सॉरी 3 की मल्टीपल में नहीं है, यहाँ पे ओड नंबर जनरेट हो रहा है। तो इसका आएगा 2n+1, n टर्म्स क्या आएगा 2n+1। और ये तो दिख रहा है आपको n स्क्वायर है। ये किस तरह आता है आपको पता है, n टर्म्स वाली फॉर्मूला है a + n - 1 × d। उसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, डिफरेंस है 2 और फर्स्ट टर्म है a, तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा 2n+1 n टर्म्स का, ओके। तो यहाँ से Tn क्या मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे बनता है 2n³ n स्क्वायर से मल्टीपल होकर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मल्टीप्लाई होकर बनता है n स्क्वायर। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे Tn मिला, Tn का आंसर ऐसा कुछ मिला। तो अब मैं यहाँ से सम फाइंड कर सकता हूँ। Tn तो हमें मिल गया। तो Sn का मतलब क्या है, सिग्मा Tn। इसका मतलब सिग्मा के साथ आएगा 2n³ + n स्क्वायर। तो हर एक को सिग्मा में यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 आउटसाइड निकल के आएगा, 2 × सिग्मा n³ + सिग्मा n स्क्वायर। तो 2 × सिग्मा n³, उसकी वैल्यू आपको पता है, n³ की सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है, तो 2 तो आगे है ही, वो मैं लिख देता हूँ n × n+1 / 2 होल स्क्वायर। n³ की वैल्यू कितनी आती है होल स्क्वायर वाली, और प्लस सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, तो आपको पता है n × n+1 × 2n+1 / 6। आगे के लेक्चर में हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई थी। बस कुछ नहीं अब करना, अब तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 और 2 1 टाइम्स कैंसिल हो गए, क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। यहाँ पे जो आपके पास न्यूमरेटर में तो स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 2 बचा, और यहाँ से आपके पास बचा है n × n+1 2n+1 / 6, ओके। दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, ऐसा कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ, n × n+1 / 2। तो क्या बचता है यहाँ पे 1 टाइम्स तो बचेगा ही, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। और यहाँ से क्या बचेगा 2n+1, डिनोमिनेटर में क्या बचा, ये अभी भी 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से 3 एलसीएम लेता हूँ और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो n × n+1 / 6 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा 3n × n, तो 3n स्क्वायर, इसके साथ मल्टीपल होके बनेगा 3n प्लस, ये तो एज इट इज लिखना है हमें। तो आंसर हमारा इस तरह कुछ बनेगा, इनटू यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 5n हो जाएगा,
2n+3n 5n+1। यहाँ पे हालांकि आपको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो फैक्टराइज नहीं करना है, अगर होता है फैक्टराइज तो आगे आपको फैक्टराइज करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ फोर्थ वाला एग्जांपल हमारा है, ये शायद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, फिर से मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है आप लोग को एक बार। ओके, फोर्थ वाला जो है वो आपको क्या दिया है, 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4। तो इसका हम एक इजीली सॉल्यूशन यहाँ से देख पा रहे हैं। आप अच्छे से देखना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ आपको, इस तरह की कुछ भी आपको करने की नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस तरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल जो है वो आपके पास 2 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फोर्थ वाला जो एग्जांपल है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है मेरे को, तो फोर्थ वाला ऐसा कुछ है, 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4 अप टू 16। ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। ओके, तो मैं अब ये बोलूँ कि इन दोनों को -2 और -3 यहाँ पे मान लेता हूँ, यानी कि एक छोड़ के एक टर्म को मैं माइनस मान लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा डायरेक्टली सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ, अगर देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम, या अच्छे से देखना। मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पे 1/2 है तो इसको मैं 1 - 1/2 से लिख सकता हूँ, 1 - 1/2 से लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1/6 दिख रहा है आपको इजीली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 - 1/3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 बन जाएगा, 3 यहाँ मल्टीपल होगा और 2 यहाँ मल्टीपल होगा, 3 - 2 अगेन 1/6 मिल जाएगा प्लस में। तो इस तरह हमें यहाँ पे भी लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमें क्या पता चल गया कि जो दोनों डिनोमिनेटर है उसको मैं सेपरेट कर दूँ और बीच में माइनस साइन लगा दूँ, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो आ सकती है हमारे पास। तो ऐसा लास्ट तक बनेगा, कहाँ तक बनेगा, लास्ट तक बनेगा। अगली टर्म किस तरह आएगी, इससे एक कम आएगी और लास्ट वाली टर्म क्या बचेगी, 1/n बचेगी। ऐसा ही कुछ बचता है आपके पास। ओके, और इसके आगे ये लास्ट से सेकेंड टर्म है, किस तरह आपको पता चल सकता है, आपको यहाँ पे देखना है। फर्स्ट टर्म में आगे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n बनना चाहिए आपका, यहाँ पे n बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको n बनाना है तो आप लास्ट टर्म किसको बोलेंगे, इसको। ये सेकेंड लास्ट टर्म थी, बीच में माइनस वाली साइन आएगी। अच्छे से एक बार फिर से समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। इसको अगर आपको कोई भी सीरीज ऐसी मिल जाए कि ये दोनों को सिक्वेटिव टर्म हो और उसे 1 के डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो, तो आप इस तरह की सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसे दोनों को सेपरेट कर दो, 1/1 - 1/2, तो ये 1/2 ही बनेगा। 1/2 - 1/3 डिनोमिनेटर में 6 बन जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे, 3 - 2 1/6, ये जो पूरा टर्म है वो आ गया। इसी तरह यहाँ पे बनेगा 1/12, इसका एलसीएम ले लो 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होकर 1/12 बनेगा। इसी तरह मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे n जब तक न आए तब तक मुझे चलना चाहिए, तब तक मुझे चलना चाहिए। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक या इससे ज़्यादा है तो n+1 बनेगा। तो इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हमारे पास आएगी, n - 1/n - 1/n+1। इसके आगे की टर्म क्या आएगी, तो ये टर्म है, यहाँ पे लिखते हैं हम, और आगे एक कम लिखते हैं। देखना यहाँ पे ये टर्म है तो यहाँ पे ये टर्म आएगी प्लस के साथ, और आगे की टर्म है जो उससे एक कम होती है।
तो यहाँ पे 2 है, 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 है। ओके, तो आप देख सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, जो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो रही है, इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो रही है, और ये टर्म उसके बाद में वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, इससे आगे वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं प्लस माइनस से। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, तो माइनस वाली टर्म हमारे पास है, वो हमारे पास यहाँ पे बचती है। तो यहाँ से पहले तो ये 1 बचा हमारे पास, और ये लास्ट वाली टर्म माइनस के साथ बची है, तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट n+1। तो आंसर हमको मिल गया n+1, एलसीएम आ गया, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा n+1, तो +1 और -1 कैंसिल होकर क्या बनेगा, n बनेगा। तो डायरेक्टली इस तरह भी आंसर आ सकता है, ये डायरेक्टली सम का आंसर है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड थियरी ऐसी है कि आप Tn फाइंड करते हैं, तो Tn कैसा जनरेट होगा, आपके पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपके पास 1/n × n+1 वाला Tn जनरेट होगा यहाँ से, ऐसा कुछ Tn हो, n × n+1 वाला Tn जनरेट हो गया। तो आप देखना ये थियरी वाकई काम करती है कि नहीं, हम देख पा रहे हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/n² + 1 बनेगा, ये Tn की वैल्यू आई। अब यहाँ से मुझे बताइए कि आपके पास क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि सिग्मा 1/n² बता सके, नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे थियरी नहीं लग सकती, ये एक ही थियरी है उसको सॉल्व करने की। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, ये जो है ये एक ही थियरी से काम करता है यहाँ पे। तो आपको जब भी ये सॉल्व करना है तो यही सॉल्यूशन का आपको ज़रूरत होगा यहाँ पे। ओके, लास्ट इसके बाद में 5th वाला हम डिस्कस करते हैं। तो 5th में क्या दिए हो आपको, 5² + 6² + 7² अप टू 20² तो 20² तक आपको जाना है 5th से लेके, कहाँ से जाना है, 5th से 20th² तक आपको जाना है। 5th वाला यहाँ पे गिवन है 5² + 6² + 7² अप टू 20th²। तो इसका मतलब हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है 5 से लेके 20 तक सम आपको चाहिए 20² का। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 to 20 का सम कर लेता हूँ, उसमें से आगे की जो 4 टर्म्स है 1² + 2² + 3² + 4² वो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि 1² + 2² + 3² अप टू 20th² तक हम जाएंगे, और उसमें से 1² + 2² + 3² + 4² इसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो बचेंगे कहाँ से, 5², 6² अप टू 20th² तक बचेंगे हमारे पास। इसकी तो वैल्यू हमारे पास है डायरेक्टली, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा n² बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा n²। पर यहाँ पे i की वैल्यू 1 से 4 तक है, यहाँ पे i की वैल्यू 1 से 20 तक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो n² का मतलब है n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस वही फॉर्मूला आपके पास जनरेट होगी, बट उसमें दोनों में n की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यू आपके पास यहाँ पे है। n की वैल्यू यहाँ से 1 to 20, इसका मतलब यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20 + 1 21, और यहाँ पे बनेगा 41 डिवाइड बाई 6 माइनस यहाँ से क्या बचेगा, तो हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 + 1 5 × 4 × 2 + 1 यहाँ पे बचेगा 9 आपके पास, डिवाइड में 6 आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ तो दोनों में से 6 हटा देता हूँ, तो किस तरह हटेगा, तो यहाँ से 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 7, तो 70 × 41 यहाँ से 6 तो हट गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो यहाँ पे भी 6 हट गया, तो यहाँ पे बनेगा 30। तो आंसर कितना आएगा, तो 41 × 7 कीजिए, तो 41 × 7 कितना आएगा, 2870, ऐसा कुछ बनेगा ना।
28, 1 7 ज़ा 7 और 4 इंटू 7 ज़ा 28। तो आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा 2870 और उसमें से 30 आप बाद करते हैं तो आपके पास क्या आंसर निकल के आता है 2840। तो ये आपका आंसर है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, आपको अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं 5 स्क्वायर से आपका दिया हो तो आगे की जो टर्म्स है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को मैं बात कर देता हूँ तो डायरेक्टली मुझे ये मिल जाएगा। तो मैं ऐसे आपको सॉल्यूशन शॉर्ट में दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह हम शॉर्ट से भी जा सकते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं 6th वाला जो एग्जाम्पल है और 7th वाला है। तो 6th वाला क्या बोलता है यहाँ पे, अब देखना अच्छे से। 6th वाला एग्जाम्पल है, उसमें आपको ऐसी सीरीज दी हुई है, आप देख सकते हैं 3 क्रॉस 8 6 क्रॉस 11 प्लस 9 क्रॉस 14 अप टू 7 ऐसा कुछ आपको दिया है। तो पहले तो मैं उसका 2 टर्म में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो आपके पास सीरीज ऐसी कुछ है, फर्स्ट टर्म है 3 6 9 अप टू 7 ऐसी कुछ, और मल्टीप्लाई में है 8 11 14 अप टू 7। तो इसका nth टर्म क्या निकल के आएगा आपके पास, तो इसके लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करिए और इसके लिए भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करिए। तो आपके पास दोनों की n टर्म्स आ जाएगी। यहाँ पे आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3n बन के आएगा, और यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 पुट करता हूँ मैं और डिफरेंस है 3 का, तो 8 माइनस 3 यहाँ पे 5 बचेगा और 3n प्लस 5 निकल के आएगा आपके पास। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पुट कीजिए n की वैल्यू दोनों में तो 3 बन के आएगी, और यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो 8 बन के आएगा, 3 क्रॉस 8 हो गया। सेकेंड 2 पुट कीजिए तो 6, यहाँ पे 2 पुट कीजिए तो 11, तो 6 इंटू 11। इसका मतलब ये हमारे पास an, और आप बोल सकते हैं tn बोलते थे तो आप tn लिखो यहाँ पे, तो हमको tn मिल गया यहाँ पे। तो अब हम क्या बोलेंगे, हमारे पास tn तो है, तो आप Sn चाहते हो तो Sn की वैल्यू तो आपके पास है Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn। बट यहाँ पे मैं एक और आगे सॉल्यूशन देता हूँ, तो सॉल्यूशन क्या बचेगा 3 इंटू 3 9 स्क्वायर 9n स्क्वायर, और 3 के साथ 5 मल्टीपल हो गए 15n बनेगा। तो इसका हमें सिग्मा लेना है। तो इसका सिग्मा हम किसे लिखते हैं, सिग्मा tn, तो सिग्मा इंटू 9n स्क्वायर प्लस 15n। ओके, तो सिग्मा में एवरी टर्म्स में पुट कर देता हूँ तो 9 आउटसाइड आ जाएगा, और सिग्मा n स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा 15 आउटसाइड और सिग्मा n। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, और 15 इंटू n की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब मैं यहाँ से कैंसिल करके क्या निकालता हूँ आप देखना, यहाँ से 3 कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे है 15n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं दोनों में से क्या कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये दोनों में कॉमन है, ये टर्म दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 3n इंटू n प्लस 1 यहाँ से 5 बचेगा, और डिनोमिनेटर तो 2 है ही, तो यहाँ पे निकल के आ गई ये टर्म। यहाँ पे क्या बचा, तो आपके पास बचा 2n प्लस 1 और यहाँ से बचा 5। ओके, तो आपके पास आंसर निकल के यहाँ पे आ गया 3n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे बनेगा 2n प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका क्या है आंसर है। क्या आंसर आया 3n इंटू n प्लस 1, ओके, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ से आप देखेंगे तो आपके पास 2 यहाँ से कैंसल आउट होने वाला है, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कैंसिल होके बनेगा आपके पास 3n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पे बचेगा n प्लस 3। ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों आंसर आपका वैलिड है।
यहाँ से आप 2 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, n+3 बचेगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 7 वाला एग्जाम्पल है। 7 में आपको दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस आगे जाके ऐसे आपके पास टर्म बनने वाले हैं। ओके, तो इसका मतलब पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो n टर्म्स में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n तक जनरेट हो गए। ओके, तो इसको हम क्या लिखते थे, सिग्मा n लिखते थे। आप अच्छे से यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे 2 बार सिग्मा n की फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि एक बार लगाएंगे Tn के लिए और एक बार लगाएंगे Sn के लिए। ओके, चलो यहाँ पे देखना अच्छे से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे 7 वाला जो एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो इसमें मैं Tn किसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म में 1 अकेला ही है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो इसका मतलब Tn हमारा ऐसा कुछ जनरेट होगा। ओके, ये तो आपको पता चल गया। अब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा n स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आप लगाओ तो ये आपको Tn मिल जाएगा। यहाँ से आप सॉल्यूशन लगाओ, n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ से n स्क्वायर इंटू 2n, तो 2n क्यूब निकल के आएगा, n स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2 इंटू n स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 3n स्क्वायर और लास्ट में बनेगा n डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से Tn आपके पास ऐसा कुछ निकल के आ गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, Sn चाहिए। तो Sn का मतलब क्या है, तो जो हमारे पास Tn है उसका हम सिग्मा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिग्मा निकाल लेता हूँ, Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, ऐसा कुछ आप लिखते थे। तो मैं यहाँ से सिग्मा किस तरह निकाल लूँगा, आप देखना अच्छे से। सिग्मा Tn की वैल्यू हमारे पास 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 6, ऐसी कुछ वैल्यूज़ हमारे पास Tn की है। यहाँ पे हमने सोल्व करके लिखी है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 6। अब मैं क्या करता हूँ, तो डायरेक्टली सिग्मा हर एक को यहाँ पे दे देता हूँ। तो डायरेक्टली मैं 1/6 आउटसाइड लिखूँ तो भी चलेगा। यहाँ पे आप देखना, सिग्मा उसके साथ मल्टीपल होके n क्यूब की वैल्यू की बनेगी, n प्लस 1 इंटू n डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज लिखना है। यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू आपको डालनी है, और लास्ट में है सिग्मा n, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसा आपके पास फॉर्मूला जनरेट होने वाला है। इसका सॉल्यूशन निकालो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/6 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से एक 2 कैंसिल कर दो तो आपके पास जो बचेगा वो होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 3 कैंसल आउट कर दो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो सबके डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब सबके डिनोमिनेटर से 2 बाहर निकाल लो तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो जी आप, तो न्यूमरेटर में इस वाले टर्म को हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स से स्क्वायर है, तो 1 टाइम्स हमारे पास बचेगी, तो उसको मैं n मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो n स्क्वायर प्लस n बन जाएगा। यहाँ पे किस टर्म बचेगी, किस वाली बचेगी, 2n प्लस 1 वाली, और लास्ट में कुछ नहीं बचता है क्योंकि हमने n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ओके, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, n इंटू n प्लस 1 ये बन के आ गया n स्क्वायर, ये हो गया 3n और 2 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ये तो आपकी फॉर्मूला हो गई। यहाँ पे किसकी फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो फैक्टराइज करके आप निकाल पाते हो यहाँ से n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। 2 बार n प्लस 1 है तो n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। ऐसा कुछ आपके पास आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आया, n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया हुआ है, अब सीरीज नहीं दी हुई है, अब आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, n वाली टर्म आपको दे दी गई है डायरेक्टली।
तो आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, डायरेक्टली Sn फाइंड करना है। तो आपको n वाली टर्म, इसका मतलब Tn दिया हुआ है, Tn को आप डायरेक्टली लिखो यहाँ पे Sn के साथ सिग्मा लेके, और सिग्मा कर हर एक टर्म को आपको दे के ये आंसर, इन शॉर्ट ये वाला पोर्शन ही हमें करना है, ये तो वाला हमको गिवन होगा आगे। ओके, आगे जो एग्जाम्पल्स है उसमें गिवन है, तो नेक्स्ट हम वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते जाना कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 में 8 वाला जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो क्या दिया हुआ है 8 में, आपको nth वाली टर्म दी हुई है, तो Tn आपके पास गिवन है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 4। तो पहले तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं n को, तो n मल्टीप्लाई होकर बनेगा यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, और ये एज इट इज लिखते हैं। फिर से फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाली सेकंड के साथ, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाली फर्स्ट के साथ और सेकंड वाली सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, यहाँ पे n क्यूब बनेगा। n स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया 4n स्क्वायर, और ये फिर से n स्क्वायर, यहाँ पे 5n स्क्वायर बनेगा आपके पास, और लास्ट में आपके पास आएगा यहाँ पे 4n। तो ऐसा कुछ आपको Tn यहाँ से मिलता है। अब क्या करना है, तो आपको पता है Sn फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा Tn लेते हैं। तो सिग्मा Tn का मतलब क्या है, तो सिग्मा इंटू Tn की जो भी वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पुट कर दो आप। तो यहाँ से n क्यूब की आपको वैल्यू पता है, सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर होता है, 5 आउटसाइड आ जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और 4n की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल पा रहा हूँ ऐसी कुछ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमें आगे करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो तीनों टर्म्स में से ये टर्म्स n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाली टर्म्स मैं कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो ये टर्म्स मैंने तीनों में से कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पूरी टर्म का जो हमारे पास गिवन टर्म है उसका स्क्वायर है। ओके, तो एक बार तो वो बचेगी हमारे पास, तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर से 2 निकल गया तो 3 बचेगा, और जो ऊपर में से जो न्यूमरेटर है उसमें से n इंटू एन प्लस 1 निकल गया, तो यहाँ पे 5 के साथ ये बचेगा और डिनोमिनेटर में 3 बचेगा। तो यहाँ से ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे 4 ही रहेगा क्योंकि इंटू बाहर कॉमन निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे बचेगा 4 ही। अब क्या आने वाला है, आपको इसका सॉल्यूशन देंगे तो ये यहाँ पे बनेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम 6, एलसीएम क्या आएगा 6 बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 20n प्लस 10, और लास्ट में 6 के मल्टीप्लाई होके बनेगा 24। तो यहाँ से आपके पास 6 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 डिनोमीटर में 12 बनेगा, और यहाँ से आएगा 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस यहाँ पे बनेगा 34। ओके, यहाँ से आपको सॉल्यूशन जो इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो फैक्टराइज करना है, देख लेते हैं फैक्टराइज होता है कि नहीं। यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे फैक्टराइज करके, फैक्टर 17 इंटू 2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब 17 इंटू 6 करता हूँ, तो ये दोनों का मल्टीपल हो गया, और 17 इंटू 6 क्या बनेगा हमारा 23n बनेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होके फैक्टराइज करते हैं हम, तो 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस सॉरी यहाँ पे 6n प्लस 17n प्लस 34 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टराइज हो गए, यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं आप 3n निकालते हैं कॉमन, और बचेगा क्या आपके पास 3n निकालने के बाद n प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से 17 कॉमन निकाल के आपके पास बचेगा n प्लस 2। तो ये आपका आंसर है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n प्लस 17 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 12। ओके, तो ऐसा ही कुछ आपको 9th वाले में दिया हुआ है।
नाइन्थ वाले में अच्छे से आप देखना, यहाँ से n² प्लस 2n दी हुई है आपको। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2n। ओके, तो आपको यहाँ से अच्छे से सोल्व करना है। 2n का मतलब है आपकी यहाँ जीपी बन रही है, n की जगह आप 1 2 3 पुट करने वाले थे। तो यहाँ पे आप देखना नाइन्थ वाले में क्या, हम ऐसे ही चलेंगे कि कोई डिफरेंट है? तो नाइन्थ वाले में क्या दिया हुआ है आपके पास? यहाँ पे Tn आपके पास है n² प्लस 2n। अब इसका मतलब है हमें Sn चाहिए तो हम सिग्मा लगाते हैं Tn के आगे, तो सिग्मा इंटू n² प्लस 2n। तो सिग्मा दोनों को आप दे दो तो ऐसा कुछ आपके पास जनरेट होके बनेगा। अब सिग्मा n² की वैल्यू तो आपको पता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। बट यहाँ पे किस तरह की सीरीज बनेगी आपके पास? तो यहाँ से आपके पास सीरीज ऐसी बनेगी 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 अप टू सो ऑन 2⁻n तक जाएगा ये। ओके, तो ये तो आपकी एक जीपी है, उसका रेशियो कितना है? रेशियो है आपका 2। ओके, तो यहाँ से हम जीपी की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे जीपी की फॉर्मूला आपके पास कैसी है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Sn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n−1 डिवाइड बाई r-1। ऐसी कुछ आपके पास फॉर्मूला थी यहाँ पे। तो a आपके पास कितना है? 2 है, तो 2 के साथ निकल के आएगा 2⁻n−1 डिवाइड बाई कितना बचेगा यहाँ पे 2 - 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ऐसे ही हम लिख देते हैं आंसर, यहाँ से 1 में हटा देता हूँ तो आंसर क्या बनेगा? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू 2⁻n−1। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आगे आएगा क्योंकि इस वाली टर्म में से आप कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते। ओके, लास्ट वाला जो एग्जांपल है 10th वाला, वो भी इस तरह इजी है। तो 10th वाला हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 10th में आपके पास क्या है? तो 10th वाले में Tn आपको दिया हुआ है 2n-1 होल स्क्वायर। तो पहले तो इसका होल स्क्वायर वाला जो एक्सपांसन है वो हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो एक्सपांसन करके हमारे पास क्या निकल के आएगा? 4n² - 4n + 1। एक्सपांसन सब बच्चों को अब आते हैं क्योंकि एक्सपांसन आप 9 और 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। Tn हमको मिल गया, तो Sn यहाँ पे चाहिए, तो Sn को सिग्मा लगा दो। तो डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? तो 4 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 इंटू n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ से सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? n है। अब मैं यहाँ से कैंसिल आउट करके यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कॉमन निकालने के लिए है फर्स्ट 2 टर्म्स से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। फर्स्ट 2, लास्ट वाली टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ। तो फर्स्ट 2 में से क्या निकलेगा? 2n इंटू n+1 कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 2n+1 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा तो -1 बचेगा, और प्लस n है वो अलग से हम लिखते हैं क्योंकि यहाँ से इन दोनों टर्म में ही जो कॉमन था वो हमने निकाला है। तो यहाँ से सोल्व करो इन दोनों टर्म्स को, तो यहाँ से 3 LCM लेके 3 यहाँ पे मल्टीपल होगा तो क्या बचेगा? 2n - 2 डिवाइड बाई 3, 2n इंटू n+1, यहाँ पे बचेगा 2n - 2 होल डिवाइड बाई 3 प्लस 3n, सॉरी प्लस n। 3 LCM ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। 3 यहाँ LCM लेते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे 3n आ जाएगा। ओके, तो आगे इसका सॉल्यूशन है वो आपको होमवर्क में कर लेना है क्योंकि ये लास्ट वाला एग्जांपल है आपके पास। यहाँ से आप सॉल्यूशन कर पाओगे। आपको जस्ट यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो है 2n - 1 होल स्क्वायर वो तो मैंने लिख दिया आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो शुरुआत करेंगे हम वो ZEE के एग्जाम्पल्स की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो
पहले जो ये चैप्टर की थियरीज़ है वो आप अच्छे से देख लेना एक बार रिवाइज करके, क्योंकि जो थियरी है वो हमें आगे जाके कहीं हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।